हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी बाय निशा में। हमने पिछले वाले वीडियोस में समास के जो 4 प्रकार थे उनके बारे में पूर्ण रूप से पढ़ लिया था। उसमें था हमारा तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास। ठीक है, तो उनमें से हम द्विगु समास के और द्वंद्व समास का एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि जो हमने पिछले वाले वीडियो में ही मैंने उसके बारे में आपको बताया था। ठीक है, तो द्विगु समास में क्या होता है कि जिस समास का पद संख्यावाचक होता हो, ठीक है, जिसमें संख्या बताई जाए, जिसमें संख्या का बोध हो और जिससे समुदाय का बोध हो, यानी कि समूह का जिसमें बोध हो, उसे हम द्विगु समास हम कहते हैं। उसके बाद हमारा आता है द्वंद्व समास। उसमें क्या होता है कि उसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, ना कोई छोटा बड़ा होता है। केवल उन दोनों पदों के बीच में हम और शब्द का प्रयोग लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पिछले वाले जो वीडियो थे उनका हम एक बार रिवाइज कर लिया हमने। आज के हमारे इस वीडियो में हम समास के जो 2 प्रकार रह गए हैं, जो कि है बहुव्रीहि समास और अवयवी समास, उनके बारे में हम इस वीडियो में पूर्ण रूप से पढ़ने की कोशिश करेंगे कि दोनों साथ में हो जाए। ठीक है, तो उसमें हमारा हम ले रहे हैं पहले बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो बहुव्रीहि समास में देखो क्या होता है कि जिस समस्त पद में कोई एक पद प्रधान नहीं होता, ठीक है, उसमें कोई भी एक पद प्रधान नहीं होता, बल्कि लक्षणों के अनुसार किसी अन्य पद की कल्पना होती है। ठीक है, जिसमें भी कोई लक्षण दिखाया जाए तो उसी के आधार पर किसी अन्य पद की कल्पना होती है, उससे ही हम बहुव्रीहि समास कहेंगे। ठीक है, जैसे कृष्ण भगवान थे तो वो कैसे वस्त्र पहनते थे? पीले। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया कि पीले वस्त्र पहनते थे, तो उनको हम समस्त पद में जोड़ लेंगे, उन समस्त पद की बात करेंगे, तो उसमें क्या आ जाएगा कि पीताम्बर, यानी कि समस्त पद है उनका विग्रह करने पर हो जाएगा कि पीला है जो वस्त्र। अब इसको धारण कौन करते हैं? जो कि हमारे कृष्ण भगवान है, वो पीले वस्त्रों को धारण करते हैं, इसलिए उनको पीताम्बर भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि इसमें कृष्ण भगवान की कल्पना हो रही है कि वो वो पीताम्बर यानी कि वो पीले कपड़े पहन रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसकी परिभाषा लिख दूं। जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, बल्कि लक्षणों के अनुसार किसी अन्य पद की कल्पना होती है, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, बल्कि लक्षणों के अनुसार किसी अन्य पद की कल्पना होती है, ठीक है, उसे ही हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, ये इसकी होगी परिभाषा। अब इसके हम उदाहरण देखेंगे कि कैसे होता है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको पीताम्बर के बारे में बताया था, तो वो हमारा क्या है? समस्त पद है। यहाँ मैं लिख दूँ एक बार, समस्त पद होंगे वो मैं यहाँ लिखूँगी, और उनका विग्रह हम करेंगे तो वो यहाँ लिखा जाएगा। और उन्हें धारण कौन करता है या फिर कल्पना किससे होती है? जो होता है वो अन्य पद, यानी कि उसको अन्य पद कहेंगे हम, जिसे कि कल्पना की जा रही हो। ठीक है, वो हम यहाँ लिखेंगे। अब देखो, समस्त पद हम ले रहे हैं पहले पीताम्बर। ठीक है, अब इस समस्त पद का हम विग्रह करेंगे तो हो जाएगा पीला है जो वस्त्र जिसका।
पीला है वस्त्र जिसका, ठीक है, ऐसे लिखेंगे इसमें हम, पीला है वस्त्र जिसका, यानी कि पीले वस्त्र की हमने कल्पना की है, किसके साथ की है, जिसका, यानी कि पीले कपड़े कौन पहनता है, कल्पना की जा रही है, किसके साथ की जा रही है, ये सभी को पता है, कृष्ण के साथ, क्योंकि कृष्ण पीले वस्त्र पहनते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे करेंगे इसका कृष्ण, यानी कि ये हो गया अन्य पद, ठीक है। ऐसे आपको उदाहरण देखने को मिलेंगे। अब ऐसे आ जाएंगे दशानंद। दशानंद होते हैं ना, जिसके वो 10 है आनंद जिसके, अभी आपको सबको पता है 10 है आनंद जिसके, तो किसके हैं, रावण के हैं, ठीक है। आनंद का मतलब होता है शीश, सर जो भी, ठीक है, वो होता है। अब 10 है आनंद जिसके, तो वो किसके हैं, रावण के हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे, दशानन कहेंगे, दशानन, ठीक है। अब इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 है आनंद जिसके, 10 है आनंद जिसके, वो कौन है जिसके 10 आनंद है, तो वो है, यानी कि कल्पना किससे की जा रही है, जिसके 10 आनंद है, ठीक है, उसकी कल्पना की जा रही है, तो किसकी की जा रही है यहाँ पे, रावण की, ठीक है। ऐसी कल्पना आपके इनके साथ में दी जाती है। जैसे एक दो और देख लेते हैं इनके उदाहरण। चतुर्भुज, ठीक है, 4 है भुजाएं जिसकी, ये भी आपको सबको पता है कि 4 भुजाएं किसकी है, तो वो है विष्णु भगवान की, ठीक है। चतुर्भुज, चतुर्भुज का विग्रह करेंगे तो हो जाएगा 4 है भुजाएं जिसकी, 4 है भुजाएं जिसकी, तो 4 भुजाएं किसकी है, विष्णु भगवान की, है ना, ये हो गया विष्णु, यानी कि इनसे कल्पना की जा रही है, ठीक है। और कृष्ण है तो विष्णु, तो कृष्ण विष्णु भगवान के ही एक अवतार है, ठीक है। जैसे चौथा, और कृष्ण भगवान ने कौन से युग में लिया था, तो उन्होंने द्वापर युग में जब वो अवतार लिया था विष्णु भगवान का, सॉरी कृष्ण का, ठीक है। अब जैसे मान लो गिरिधर है, ठीक है, गिरिधर भी आ गया, पवन पुत्र भी आ गया आपके, पवन का जो पुत्र है, ठीक है, तो वो कौन है आपका, हनुमान जी है, ठीक है। जब फिर और जैसे आ गया लंबोदर, तो लंबा है उदर जिसका, उदर यानी सूंड, ठीक है, तो लंबा है उदर जिसका, तो वो कौन है, गणेश, ठीक है। ऐसे हम एक दो लेते एग्जाम्पल इसमें, ठीक है। तो हम पहले ले लेंगे पवन पुत्र का, पवन पुत्र, पवन पुत्र का समस्त पद है जी, इसका विग्रह करेंगे तो क्या बन जाएगा, पवन का पुत्र है जो, वो कौन है, हनुमान, पवन का पुत्र है जो, वो कौन है आपका, हनुमान। एक और लेते जैसे लंबोदर, लंबोदर यानी कि लंबा है उदर जिसका, वह कौन है, गणेश, लंबा है उदर जिसका, वह कौन है, गणेश, ठीक है। ऐसे करना है आपको, यहाँ मैंने 5 उदाहरण दिए हैं आपको, इसी प्रकार से आपको इसमें ध्यान रखना, केवल आपको डेफिनेशन याद करनी है। अगर आपको परिभाषा अच्छे से याद हो गई तो आप अच्छे तरीके से इसमें बता सकते हो कि इसमें समास कौन सा है, उदाहरण दे के, ठीक है। समास, इसमें समास कौन सा होता है, और अगर समस्त पद आएगा तो मुझे विश्वास है कि आप उसका विग्रह भी आराम से कर पाओगे, और जो अन्य पद यहाँ पे है यानी कि जिसके साथ कल्पना की जा रही है उसे भी आप अच्छी तरीके से पहचान पाओगे, ठीक है। इस तरीके से फिर जैसे मान लो 10 मुख, 10 है मुख जिसके, ठीक है, तो वो भी आपका हो गया रावण, गिरिधर,
तो गिरि को धारण किया है जिसने, तो वो कौन है आपका कृष्ण। गिरि का मतलब पहाड़, ठीक है, ये इसका पर्यायवाची शब्द है एक। वैसे फिर है आपका चंद्रशेखर, तो चंद्रमा है शिखर पर जिसके, तो वो क्या, वो कौन है शिव। चंद्रमा यानी कि वो चांद बना हुआ होता ना, वो किस पे है, शिव जी भगवान के शिखर पे, यानी कि उनके सर के ऊपर भी है। आप कभी देखना उनकी फ़ोटो देखो तो उसमें ध्यान से तो दिख जाएगा आपको, ठीक है। वैसे इसमें मतलब कल्पना की जा रही है, ठीक है, इसी प्रकार से इसमें होता है। तो आज हमने इसमें पढ़ा कि बहुव्रीहि समास क्या होता है कि जिस समास पद में कोई पद प्रधान नहीं होता बल्कि लक्षणों के अनुसार किसी अन्य पद की कल्पना होती है, उसे ही हम बहुव्रीहि समास कहेंगे, ठीक है। मैंने 5 उदाहरण दिए हैं। पीताम्बर यानी कि पीला है वस्त्र जिसका, तो वो कौन है कृष्ण भगवान। दशानन 10 है आनंद जिसके, यानी कि रावण। चतुर्भुज 4 है भुजाएं जिसकी, जो कि है विष्णु। फिर है पवन पुत्र, पवन का पुत्र है जो, वो कौन है हनुमान। लंबोदर लंबा है उदर जिसका, तो वो कौन है आपका गणेश जी, ठीक है। इसी प्रकार से आपको इसमें याद करना है। अब हमारा समास का एक और रह गया है प्रकार, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और मैं आपसे उम्मीद करूंगी कि आज का वीडियो आपको पसंद आया तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, लाइक करेंगे, और अपने दोस्त वगैरह जो भी है आपका ग्रुप बना हुआ है तो उसमें आप शेयर करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।